जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तत्पश्चात मिथिलेश ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने के कारण इक्ष्वाकु कुलभूषण 3 जन्म तक चातक की योनि को प्राप्त हुए। पुनः मेरे घर में गोदिका की योनि को प्राप्त कराए। यह सब उनके अधर्म के कारण हुआ। पुनः साधु महात्माओं की सेवा न करने के कारण उन्होंने गिद्ध की योनि को प्राप्त किया। किंतु आपका कथन है कि उन्हें 7 जन्मों तक श्वान योनि मिली। यह स्थिति मुझे अत्यंत अनुचित प्रतीत होती है। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया है, न ही वह कृपण था, किंतु उसने सेवा धर्म पूर्ण नहीं किया। अतएव हे प्रियवर, अकारण ही उसे योनि क्यों प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, अतएव मेरे इस संशय का निवारण कर दीजिए। मिथिलेश के इस प्रश्न को सुनकर परम यशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर राजा की शंका निवारण को प्रस्तुत हो गए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, आप निष्पाप एवं सत्यान्वेषी है। आपने जो प्रश्न किया है, एक बार यही प्रश्न कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती जी ने शंकर जी से किया था। भगवान ने स्पष्ट किया, समस्त लोकों की रचना में 2 स्थितियों की प्रधानता स्थित है, आमुंशिक तथा ऐहिक। हेतु स्थिति की स्थिति के लिए इन तीनों के भी 3 भेद निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि जल द्वारा सेवा, अन्न द्वारा सेवा तथा औषधि सेवा। ये तीनों ऐहिक है, अर्थात इस लोक की स्थिति के लिए हैं। इसी प्रकार हे महाभाग, परालौकिक स्थिति में भी श्रुतियों के अनुसार 3 हेतु विधान हैं। साधु की सेवा, श्री विष्णु सेवा तथा धर्म की सेवा। ये 3 प्रकार की सेवाएं भी परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जिस प्रकार घर में एकत्रित किया गया धन मार्ग काम में उपयोग में काम देता है, इसी प्रकार ऐहिक हेतुओं का पालन तत्काल धन संपत्ति देता है। साधु महात्माओं के असाध्य तथा दुसाध्य मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं, किंतु यही किसी विशेष कारणवश अर्थ से अनर्थ भी बन जाते हैं। अप्रिय वचनों का कथन भी कभी कभी दुख का कारण हो जाता है। इसी संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। यह अद्भुत इतिहास पापनाशी है तथा इसके सुनने से रोमांच हो जाता है। एक बार यज्ञ दीक्षा में प्रवृत्त दक्ष प्रजापति शंकर जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की हित कामना से प्रेरित शंकर जी ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया। मैं समस्त देवताओं का गुरु हूँ, वेदों द्वारा बोधगम्य सनातन स्वरूप हूँ। चंद्रमा तथा इंद्र आदि सहित समस्त देवता यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले सेवक हैं। शास्त्रों का मत है कि सेवक के लिए स्वामी अभ्युत्थान नहीं देता है। जिस किसी में भी बल, दान, तप तथा शांति की प्रबलता होती है, वही अन्य प्राणियों का गुरु बनने योग्य होता है। गुरुत्व के संबंध के कारण का महत्व नहीं है, यही श्रुतियों का कथन है। तथा छोटे ही बड़ों के सेवक होते हैं तथा स्वामी जन आग्रह प्रेरणा से सेवकों के लिए उठते हैं। जो ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं, उनके आयु, धन, यश इत्यादि शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। अतएव दक्ष प्रजापति के लिए मेरा उठना अनुचित है। यद्यपि यह मेरे प्रिय तथा मेरे ससुर हैं, अतएव दक्ष प्रजापति का हित सोचकर शंकर जी अपने आसन से नहीं उठे। किंतु दक्ष प्रजापति को यह देखकर बड़ा क्रोध आया कि शंकर जी ने उठकर उनका सत्कार नहीं किया। इससे कुपित होकर वे शंकर जी से कहने लगे, आप कुलात्मा तथा दरिद्री हैं, फिर भी आप में बड़ा अहंकार है। संपत्ति अथवा धन के रूप में एक बूढ़ा बैल आपके पास है, इस पर भी केवल चर्म ही शेष है। आप अत्यंत पाखंडी है तथा कपाल की हड्डी धारण करते हैं। समस्त विद्वान इस सत्य को जानते हैं कि आप कोई शुभ कर्म नहीं करते हैं, वहाँ अपवित्र बने रहते हैं। आप व्यर्थ में अहंकार करते हैं, भगवान आपका कैसे कल्याण करेंगे। शमशान में आप निवास करते हैं, सर्पों का आभूषण धारण करते हैं तथा दरिद्रता के कारण शीत से व्याकुल होकर पवित्र हरित चर्म को ओढ़ते हैं। न आप में धैर्य है और न ज्ञान है। दिन रात भूत प्रेत पिशाच जैसी दुष्ट आत्माएं आपके साथ रहती हैं।
आप भस्मासुर से भयभीत होकर दूर भाग गए। आपका कुल गोत्र अस्पष्ट है। दुष्ट नारद ने पहले आपकी व्यर्थ ही प्रशंसा की थी। नारद जी के द्वारा भ्रमित होने पर मैंने अपनी कन्या सती का विवाह आपके साथ कर दिया। अब वह भी मेरे लिए अलग धर्म वाली हो गई है। आप उसे भी सुखपूर्वक नहीं रखते हैं। मैं आपकी कभी भी प्रशंसा नहीं करता हूँ। मैंने अपनी पुत्री से भी संबंध विच्छेद कर लिया है। हे राजन, ऐसे विमूढ़ात्मा दक्ष ने शिवजी तथा सती जी को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तथा श्री शिव निंदा से अनेकों कटु वचन कहकर अपने घर चला गया। तत्पश्चात ऋज्विकों एवं मुनियों को साथ लेकर यज्ञ स्थान में जाकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। वहां भी वह शिवजी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा तथा श्री विष्णु के अतिरिक्त सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस एवं समस्त देवगण यज्ञ में आए। तब उस यज्ञ को देखने के लिए सती जी के मन में प्रबल उत्कंठा उत्पन्न हुई तथा अपने बंधु बांधवों से मिलने की इच्छा हुई। श्री शंकर जी ने कहा कि आप यज्ञ में मत जाइए। उन्हें समझाते हुए श्री शंकर जी बोले, हे वर वारिणे, तुम्हारे पिता सभा में बैठकर सदैव निसंकोच मेरी निंदा करते हैं। अतएव तुम मेरी निंदा सहन नहीं कर सकोगी तथा शरीर त्याग दोगी, यह निश्चय है। गृह इच्छावश मैंने भी ऐसे निंदा सहन की, किंतु तुमसे यह सहन नहीं होगी। अतएव आप अपने पिता के घर मत जाइए। किंतु शंकर जी के इतना समझाने पर भी सती जी के मन में पुनः चंपलता उत्पन्न हो गई और वो जाने के लिए तैयार हो गई तथा अकेले ही शंकर जी से आज्ञा लिए बिना ही घर से निकलकर पैदल ही चल पड़ी। इस प्रकार चुपचाप जाती हुई सती को देखकर श्री नंदी जी ने उन्हें पीठ पर बैठा लिया। तब करोड़ों भूत प्रेतादि शिवगण उनके पीछे चल पड़े। यज्ञशाला में पहुंचकर वे पहले महल में गई। वहां किसी ने भी उनका स्वागत सत्कार नहीं किया और उनसे कोई कुछ न बोला। तब वे शुद्ध होकर बाहर आई तथा शंकर जी के वचनों का स्मरण करती हुई यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति सहित समस्त सभाजन श्री सती जी को देखकर मौन रह गए। कोई कुछ नहीं बोला तथा किसी ने उनसे कुशल क्षेम नहीं पूछी तथा वे मौन होकर खड़ी रही तथा रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा को लक्ष्य करती रही। जब दक्ष प्रजापति ने शिवजी को छोड़कर यज्ञ की आहुति दी तो उन्हें घोर दुख हुआ। तब वे अश्रुपूरित नेत्रों से व्याकुल होकर कहने लगी, जो मनुष्य अपने से श्रेष्ठ बड़ों की अवज्ञा करते हैं वे घोर अकल्याण को प्राप्त होते हैं। जो समस्त ब्रह्मांड के रचयिता सर्वेश्वर प्रभु तथा अविनाशी हैं, ऐसे महामहिमामयी श्री रुद्र अर्थात शंकर जी को तुमने आहुति नहीं दी है, यह घोर अनर्थ है। यहाँ जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुर्बुद्धि तथा दुष्टता दूर नहीं की। इससे ऐसा प्रतीत होता है ईश्वर इनसे भी विमुख हो गया है। जब सती ऐसे सद्वचन कह रही थी तब पूषा देवता दंभवश मुंह फाड़कर हंसने लगा तथा शुभ कर्मों से हीन होकर भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी तथा मूछों को फड़काने लगे तथा अनेकों अन्य भी अपनी भुजाओं, पैरों, उर तथा कक्षाओं को फड़काने लगे तथा दुर्भाग्यवश सती का पिता भी निंदा करने लगा। पिता के द्वारा निंदित वचनों को सुनकर सती के मन में क्रोध और दुख भर गया। अब दुखी होकर शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित का विचार कर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। वे यज्ञ वेदी अर्थात हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के हवन कुंड में कूदते ही हाहाकार मच गया। यह दशा देखकर शिवजी के गण भागकर उनके पास जा पहुंचे तथा समस्त वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब समस्त वृतांत सुनते ही शंकर जी उत्तेजित होकर अपने आसन से उठे और कालांतक के समान भयंकर क्रोध से क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। तब इससे अत्यंत बलशाली विशाल शरीर वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसका यमराज के समान विकराल स्वरूप तथा सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तथा कहने लगा, हे प्रभु, किस कार्य के लिए आपने मुझे उत्पन्न किया है? कृपया उस कार्य को करने का आदेश दें। यह सुनकर क्रोधित होकर भगवान शंकर के सम्मुख खड़े वीरभद्र से बोले, तुम अभी तत्काल जाकर मेरे निंदक दक्ष का विनाश कर दो।
उसके कारण से ही मेरी प्रिय सती को शरीर त्यागना पड़ा। वीरभद्र से यह कहकर शिवजी ने अपने अत्यंत बलशाली बड़े बड़े भूतगणों को भी वीरभद्र के साथ जाने का आदेश दिया। वीरभद्र से यह कहकर शिवजी ने अत्यंत बलशाली बड़े बड़े भूतगणों को भी वीरभद्र के साथ जाने का आदेश दिया। शंकर जी का ऐसा आदेश पाकर उनके समस्त गण वीरभद्र के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंचे तथा वहां यज्ञ का भाग ले रहे समस्त देवताओं, असुरों, मनुष्य तथा बड़े बड़े वीरों को तत्काल मार गिराया। शिव निंदा के समय पूषा दांत निकालकर हंसा था, इसके दंड से वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले। भृगु ऋषि ने कुटिलता पूर्वक दाढ़ी मूछ फड़काए थे, अतएव श्री वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। शिवजी की निंदा के समय जिस जिसने अपने शरीर का जो जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उन सबके वही वही अंग उखाड़ डाले। इसके पश्चात दक्ष का शीश काटने का उन्होंने बड़ा प्रयास किया। यक्ष के शीश की रक्षा भृगु ऋषि अपने मंत्रों के बल द्वारा कर रहे थे। इससे उनका शीश बड़े प्रयास करने पर भी नहीं कट रहा था। तब स्वयं रुद्र ने आकर उनका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जो भी देवता, मनुष्य, सुर इत्यादि इस यज्ञ में आए थे, उन सबका संहार कर शिवजी अपने गणों को साथ लेकर कैलाश पर्वत को चले गए। इस यज्ञ विध्वंस में सौभाग्यवश जिनके प्राण बच गए थे, वे ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचे। तब उनको अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी शिवजी के पास कैलाश जा पहुंचे तथा वहां जाकर अनेकों प्रकार के शांतिदायक वचन कहकर तथा शिवजी की स्तुति कर उनका कोप शांत करने लगे। तब ब्रह्मा जी की अनुनय विनय पर शिवजी उनके साथ चलकर यज्ञशाला में पहुंचे तथा यज्ञ में दूतों द्वारा मारे गए प्राणियों व दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। दक्ष के सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इसके ही प्रतीक स्वरूप आज भी शिव भक्त मुंह से ब ब ब शब्द का उच्चारण शिवजी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसी प्रकार भृगु ऋषि को भी बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा ने अति कुटिलता दिखाई थी, अतः उसके दांत नहीं लगाए गए तथा कहा गया कि अन्न को पीस कर खाया करेगा। इसी प्रकार जिस जिसके जो भी अंग भंग किए गए थे, वे सब जोड़ दिए गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा शिवजी की कृपा से उनका फिर से कल्याण हो गया। तब वे सबके सब पूर्व की तरह पुनः यज्ञ करने लगे। विधि पूर्वक यज्ञ को पूरा कर समस्त देवगण अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। तब तपस्वी तथा योगियों में श्रेष्ठ श्री शंकर जी ने नैष्टिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया। गंगा जी के तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे कठोर तप करने लगे। प्रजापति दक्ष की पुत्री शिव भार्या सती जी ने अपना शरीर त्याग ही दिया था। उसके बाद उन्होंने हिमाचल के घर में उसकी पत्नी मेनका के गर्भ में पुनः जन्म लिया तथा जन्म लेने पर उनका हिमाचल के यहाँ पालन पोषण होने लगा। इसी अवधि में तारकासुर नामक एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। तारकासुर ने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को यह वरदान दिया कि तू देवता, राक्षस, गंधर्व, मनुष्य तथा नाग इत्यादि किसी के हाथों से भी नहीं मारा जाएगा। किसी भी प्रकार के आयुध तथा अस्त्र शस्त्र से तू नहीं मारा जाएगा, किंतु जब भगवान शंकर के पुत्र उत्पन्न होगा तो उस महाबलशाली के हाथों तू मारा जाएगा। इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वर देकर तारकासुर को संतुष्ट किया। तारकासुर ब्रह्मा जी के वर से बड़ा प्रसन्न हुआ। वे विचार करने लगा कि शंकर जी के तो न ही पत्नी है और न पुत्र है, अतः फिर कैसे शंकर जी का पुत्र मुझे मारेगा। ऐसा विचार कर तथास्तु कहकर उसने ब्रह्मा जी का वरदान स्वीकार कर लिया। वरदान पाकर वह अपने घर में गया तथा तीनों लोगों को वर की अभय शक्ति के बल पर सताने लगा। उसने समस्त देवताओं को जीतकर अनुचर तथा दास बना लिया तथा देव पत्नियों को अपनी दासी बना लिया। देव पत्नियां उसके घर में दासी का काम करने लगी। वह इतने पर भी शांत नहीं हुआ, बल्कि अनेकों प्रकार से देवताओं को कष्ट एवं यातनाएं देने लगा। तब दुखी होकर समस्त देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं की व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी देवताओं से कहने लगे, हे देवगण, मैंने तारकासुर को वर देते समय उससे कहा था कि केवल शंकर जी के पुत्र के अतिरिक्त तेरा वध कोई नहीं कर सकेगा, अतः बिना शंकर जी के पुत्र के अतिरिक्त उसका वध होना असंभव है।
इसलिए आप सब एक उपाय करें। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी की पत्नी सती जी ने पूर्व काल में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। पुनः उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के नाम से जन्म लिया है तथा श्री शंकर जी हिमाचल पर्वत पर घोर तप में लीन हैं। शिव जी के साथ पार्वती जी का पानी ग्रहण करा देना चाहिए। ब्रह्मा जी के यह कहने पर समस्त देवगण देवराज इंद्र के साथ अमरापुरी को पहुंच गए। वहां देवताओं के गुरु बृहस्पति से विचार विमर्श किया। तब इंद्र ने अपने इस कार्य को सिद्ध करने के लिए नारद जी तथा कामदेव को बुलाया। तब दोनों के आ जाने पर इंद्र ने उनसे कहा, हे नारद जी, आप हिमाचल के घर में जाकर ये समझा आइए कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। उन्होंने ही अब पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है तथा दक्ष कन्या सती जी के वियोग से विचलित होकर शंकर जी तुम्हारे शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। अतएव शिव की सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी को उनकी सेवा में नियुक्त करो। तुम्हारी पुत्री ही उनकी पत्नी होगी। इंद्र के संदेश को सुनकर नारद जी ने उनकी सब बातें स्वीकार कर ली तथा इंद्र के कथनानुसार ही करने लगे। पुनः कामदेव से इंद्र ने कहा, हे कामदेव, समस्त देवगणों तथा श्री शंकर जी के हित के लिए तुम बसंत ऋतु को अपने साथ लेकर शंकर जी के तपोवन में जाओ। वन में जाकर चारों ओर से मोहित करने वाले बसंत ऋतु के गुणों तथा सौंदर्य का विस्तार करो तथा जब पार्वती जी शंकर जी के समीप पहुंच जाए तब धनुष पर बाण संधान करके बाण मारो कि शंकर जी मोहित हो जाएं तथा उनके समागम का कार्य संपन्न हो जाए। इंद्र द्वारा इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त कर कामदेव ने कहा, यथा यज्ञा, और अपनी पत्नी रति, बसंत और समस्त अनुचरों को साथ लेकर वन में उस ओर जा पहुंचा जहाँ शंकर जी घोर तप कर रहे थे। वन में पहुंचते ही रतिपति कामदेव ने अपनी शक्ति से असमय ही बसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन में बसंत ऋतु की मनोहर छटा छा गई। वन की शोभा अपूर्व हो गई। शीतल मंद सुगंध समीर वायु प्रभावित होने लगी। शंकर जी पार्वती जी की सेवाओं से प्रसन्न होकर उनके अंक में विराजमान हो गए तथा कुछ कहने का प्रयास करने लगे। यह देखकर कामदेव ने निश्चय किया कि प्राण प्रिया के समागम का यही उचित अवसर है। ऐसा विचार कर अपने श्रेष्ठ धनुष पर सर संगान कर शंकर जी की ओर चला गया तथा वृक्ष की एक ओट में बैठकर अपने धनुष पर एक बाण शंकर जी की ओर छोड़ दिया एवं शीघ्र ही अपने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने का प्रयास कर ही रहा था कि उसी समय कामदेव के प्रथम बाण से शंकर जी का मन विकार युक्त हो गया। वे विचार करने लगे कि मेरा मन तो कभी भी चंचल तथा विकार युक्त नहीं होता था, अब मेरे मन को किसने विकारग्रस्त कर दिया। इस चिंता से व्याकुल और व्यथित होकर शिवजी इधर उधर देखने लगे। इसी समय उन्हें वाम भाग में कामदेव दृष्टिगोचर हुआ। उसे देखते ही क्रोधित होकर शिवजी ने अपने ललाट स्थित तीसरे नेत्र को खोलकर तथा अपने अंक से पार्वती जी को अलग करके उस नेत्र से तीक्ष्ण अग्नि ज्योति उत्पन्न की, जिससे कामदेव अपने धनुष बाण सहित तत्काल भस्म हो गया। यह देखकर तथा अपने कार्य को असिद्ध समझकर समस्त देवगण भाग गए तथा बसंत एवं रति पत्नी भी दंडित किए जाने के भय से भयभीत होकर वहां से भाग गए। पार्वती जी भी भयभीत होकर भय से नेत्र बंद कर उस स्थान से हट गई। तब स्त्री का सामीप्य त्यागने का विचार कर शंकर जी भी अंतर्ध्यान हो गए। शंकर जी के हित की कामना रखने वाले देवगणों का प्रयास निष्फल हो गया। हे राजन, इसी कारणवश यह इक्ष्वाकु नंदन साधुओं की सम्यक प्रकार से विधिवत रूप में सेवा नहीं करता था। इसी कारणवश उसने अनेकों दुख भोगे तथा अनेकों निकृष्ट योनियों में जन्म लिया। अतएव समस्त प्रयोजनों तथा मंतव्य की सिद्धि के लिए सत्पुरुषों को साधुओं की सेवा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव का अहित करने की चेष्टा करने वाले कामदेव ने अपने भावी जन्म में अनेकों दुख भोगे। जो व्यक्ति रात दिन इस प्राचीन पुण्य चरित्र का श्रवण तथा मनन करते हैं वे जन्म मृत्यु के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह परम सत्य है। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।